हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग का इंतज़ार हो रहा होगा, लेकिन ना मैं अभी 2-3 दिन से कॉलेज कंटिन्यू जा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग आप लोग को देख सकते हैं कि कितना कभी कोई भी टाइम से नहीं आ रहा है। एक्चुअली में यही प्रॉब्लम है कि मैं ना 2-2:30 बजे कॉलेज से ही आती हूँ और सुबह ना मुझे बहुत सारे, एक बहू होती है ना, उसको बहुत सारे उसके ऊपर प्रेशर होती है काम की, कि सुबह नाश्ता खाना दोपहर का सारा चीज़ मेंटेन करके जाना होता है कॉलेज। ऐसे नहीं कि हाँ कि जैसे हम पहले थे कि हाँ मन हुआ कॉलेज जाने का, स्कूल जाने का तो अपना रेडी हो जाओ चले जाओ, खाना का टेंशन नहीं, नाश्ता का टेंशन नहीं, क्योंकि वो चाहे जैसे भी मम्मी लोग पूरा कर लेगी। लेकिन ससुराल में कुछ अलग होता है, यहाँ पे सारी जिम्मेवारियों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। अगर नहीं लेके चलना है तो आपको आपकी चीज़ों से आपको किसी को कोई मतलब नहीं है, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मुझे आगे पढ़नी थी, इसीलिए मैंने ये सारा चीज़ को करते हुए मैंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया है, क्योंकि ये उम्र बार बार नहीं आती है। और अभी मुझे थोड़ा सा मेरी जो लाइफ है ना डिफ़िकल्ट चल रही है, लेकिन समय के साथ ये भी ठीक हो जाना है। और अभी ना सुबह का टाइम हो रहा था, नहा धोआ के एकदम रेडी हो गई थी, घर के सारे काम हो गए थे। सुबह में मैं 5 बजे से उठी हूँ और 5 बजे से उठ के जितने काम थे मैंने वो पहले निपटाया, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई थी सुबह के नाश्ते की तैयारी में। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल, जो कि बाप रे इतना मेरे हस्बैंड जी का फेवरेट है। और जब ना कुछ किसी का फेवरेट होता है ना तो फिर वो चीज़ें बनाने का भी बहुत मन करता है। और हमारे पति देव का ब्रेड रोल हो गया, केटला की, ये सब ना बहुत ही फेवरेट है। और ना मैं साथ ही एक साइड चाय भी चढ़ा दी थी, और यहाँ पे मैं ब्रेड ना काट ली हूँ। ब्रेड के जो साइड वाले पार्ट थे ना वो मैंने काट के और मिक्सचर में थोड़ा दरदरा से पीस लिया है, उसको भी मैं उस पार्ट को भी यूज कर लूँगी। और यहाँ पे जो है ना मैं ब्रेड के लिए बहुत अच्छे से मसाला तैयार कर ली हूँ, जो कि आलू और इसमें शिमला मिर्च और गाजर से मैंने तैयार किया हुआ। थोड़ी हरी सब्जी भी हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ, चटनी मैं सरसों की बना रही हूँ। उसके और किसान केचप की जो चटनी आती है ना वो चटनी, और ये सरसों की चटनी, ये दोनों के साथ हम सर्व करेंगे इस रोल को, जो कि इतना स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है खाने में। और ये ब्रेड रोल जो है ना बहुत आसानी से बन जाती है और बच्चे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप लोग इसे घर में बहुत आराम से ट्राई कर सकते हैं। आप इसमें गाजर शिमला मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, नहीं डालकर भी बना सकते हैं अगर मतलब खाने का मन हो रहा है तो। और ये देखिए मैंने दूध लिया हुआ है, सारा ब्रेड को ना मैं इसी तरह दूध के अंदर डिप करते जाऊंगी, और बहुत अच्छे से दूध जो है ना ब्रेड का सारा निकाल लेना है जितना भी। दूध निकालने के बाद और यहाँ पे मैंने मसाला जो तैयार करके रखा हुआ था वो ब्रेड में, अब ब्रेड के हिसाब से मैं डालती जाऊंगी। और जो ब्रेड के साइड वाला पार्ट है ना उसे भी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, उसको उसमें डिप करते जा रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेड यमी यमी ब्रेड रोल बनकर रेडी हो रहा है। और अभी इसे हमको छानना भी है, अभी टाइम है। और पतिदेव बोल रहे थे कि आज मुझे भूख लग गया है, मतलब कुछ जो अलग सी चीज़ें बनती है ना तो देखने के बाद ही भूख लग जाती है, तो हम कह रहे थे कि बस और 10 मिनट वेट कर लीजिए, मैं बहुत ही जल्दी बना दे दूँगी। और यहाँ पे सारा चीज़ हो गया था, ये ऐसे ही मजाक करने के लिए आए हुए थे। और यहाँ पे ना एक ब्रेड लेके गए हैं वो खरगोश को देने के लिए। और ये देख सकते हैं मैंने सारे ब्रेड रोल यहाँ पे तैयार कर लिया है। और जो मैं ना ब्रेड रोल तैयार की ना, सबसे पहले जो उसके जो साइड वाला पार्ट था ना उसमें नहीं हुआ, तो उससे फिर बाद में मैंने सूजी में डिप कर दिया था, क्योंकि ब्रेड का जो पार्ट था ना वो बहुत कम पड़ गया था, क्योंकि ब्रेड का जो साइड वाला पार्ट वो ज़्यादा था नहीं, इसीलिए मैं बाद में फिर सूजी ऐड कर दी थी, सूजी से ही मैं लपेट दी थी। और ये देख सकते हैं इसी तरह करके ना एक एक करके लाल कर लेना है। और बहुत आसानी से आपने इसे जब भी डाले ना तो तेल ना काफ़ी ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और फिर जैसे ही आप इसे डालें हल्का जब ये लाल होने लगे ना, इसको ना जैसे गुलाब जामुन होती है ना उस तरह से आप करके निकालें, ये ना कि हल्का कच्चा ही रहने दें। थोड़ा सा लाल जब हो जाएगी ना तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी देर बाद मैंने सारा ब्रेड रोल को तैयार कर लिया है और चलते हैं सर्व करने के लिए। तो मेरी बहन आई हुई है।
अपनी सासू माँ को और बहन को, दोनों के लिए मैं निकाल देती हूँ एकदम गरम गरम से ब्रेड रोल। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा सलाद काटा हुआ था, तो वो सलाद भी मैं इसके ऊपर से डालूँगी। ये सलाद के साथ ना जब आप इसे ना चम्मच से काट करके खाओगे ना, ये इतना यमी लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही स्वादिष्ट बना था, एकदम बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पे फाइनली मेरा सब लोगों का मैंने नाश्ता कराया, मैं भी नाश्ता कर ली थी। और ना बहुत ही जल्दबाजी में थी, क्योंकि ये जो है ना मैं खाना भी अभी साथ ही बना कर जाऊँगी, क्योंकि 11:30 बजे तक मुझे ये, 11:30 बजे तक नहीं, 10:30 बजे तक मुझे ये सारे चीज़ कंप्लीट करना है। और मेरा नाश्ता बन गया, तो दोपहर का खाना मैं बना ली थी, क्योंकि 11:20 से मेरा क्लास है और 12:10 में क्लास ख़त्म होती है। तो मुझे वहाँ से आने में 1:30 से 2 या 2:30 भी बज जाते हैं आने में, वहाँ से कॉलेज से आने में। इसीलिए ना मैं खाना बना कर जाऊँगी। खाना बन गया था। खाना में मैंने बनाया दाल चावल, आलू करेले की भुंजिए, और ना भिंडी जो है ना सूख रही थी, तो मैं भिंडी भी बना दी। और फिर उसके बाद यहाँ पे रूम में आ गई थी। कपड़ा भी फैला हुआ था, ये कपड़ा फटाफट से मैंने सेट किया, क्योंकि मैं कॉलेज चली जाऊँगी। उसके बाद ना ये ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, इसीलिए। और फिर वहाँ से आने के बाद ना इतना मुझे थकावट सा होता है ना कि बिल्कुल भी कुछ मन करने का नहीं करता। इसीलिए ना मैं सारा चीज़ निपटा करके जाती हूँ, और ये बहुत जल्दी से मैं निपटा लेती हूँ। तो बहुत काम होता है कॉलेज जाने से पहले, ये सारा मैं निपटा करके जाती हूँ। और फिर वहाँ से आने के बाद भी बहुत काम होता है। आप लोगों का आज मैं पूरा दिनचर्या दिखाऊंगी। मैंने अभी इसे कितना बार क्लास कर चुका है, लेकिन आप लोगों से मैंने नहीं शेयर की थी, लेकिन आज मैं करूँगी। और सच बताऊँ ना, हमारे जो क्लास के सर हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब इतना मुझे समझ रहे हैं ना, मैंने बस सर से कहा कि सर अभी मैं थोड़ी दिन नहीं आ पाऊँगी। मैं तैयार हो गई हूँ कॉलेज जाने के लिए, और सब लोगों को भी नाश्ता पानी कराया। आज थोड़ा लेट भी हो गई हूँ, और फटाफट से भी हम लोग निकलते हैं कॉलेज के लिए। आराध्या को आज हम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बदमाशी करती है, तो उसको घर पे ही छोड़ दिए हैं। वो घर पे खेलेगी, और हम लोग जल्दी से भी निकलते हैं कॉलेज के लिए। जैसी बातें हैं, तो सर बोले चल कोई बात नहीं, आप जब आप फ्री हो जाओ सारी चीज़ से तो फिर आप आओ। लेकिन ये 2-3 दिन मुझे क्लास करना बहुत ज़रूरी था, सर ने बताया। और इस टाइम ना रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है, वेरीफाई वगैरह हो रहा है, तो वो सारा मुझे भी कराना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए मुझे वहाँ जाना पड़ रहा था। और फिर उसके बाद फिर मेरी बहन, आप लोगों को मैंने बताया कि बहन आई हुई है, क्योंकि मेरी बहन का भी एडमिशन यहीं पे हुआ है, तो हम दोनों साथ निकल गए। और यहाँ पे साथ जा रहे हैं पतिदेव, क्योंकि अकेले तो मैं जाऊँगी नहीं। और बस मेरे पतिदेव ने मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करते, बहुत साथ दे रहे हैं मेरी पढ़ाई, आगे की पढ़ाई के लिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इनका, बहुत बहुत थैंक यू मेरे पतिदेव के लिए, क्योंकि हम लोगों को कॉलेज छोड़ देते हैं, और हम लोग जब क्लास चले जाते हैं तो ये ऐसे ही क्लास के बाहर बैठे रहते हैं, जब तक मैं नहीं आती हूँ वेट करते रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गई थी अपना कॉलेज, और मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये रहा हम लोगों का कॉलेज। कॉलेज हम लोगों का बहुत बड़ा है, फैला हुआ है चारों तरफ से। तो यहीं पे हम लोग अभी क्लास करेंगे, और चलते हैं क्लास के अंदर, और क्लास करके फिर मिलते हैं आप सभी को। फिर उसके बाद ना क्लास कर लिया था हम लोग, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, निकल गए हैं क्लास करके। और फिर उसके बाद मैं जैसे ही वहाँ से आई, खाना तो मैं बना के गई थी, फटाफट से मैं सबके लिए खाना निकाल दी। और फिर उसके बाद सब लोग खाए पिए, बस वही काम डेली के तरह। जो खाना खाने के बाद बहुत सारा बर्तन, वो सारा मैंने बर्तन अभी मैं धोने के लिए बैठी हूँ। ये सारा बर्तन धोऊंगी, उसके बाद जो बर्तन जहाँ है उसे वहाँ सेट करना है। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना काम हो जाता है। आज की व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ।